हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये जो मेरा वीडियो है ये स्पेसिफिकली क्लास 12 के लिए है, क्योंकि यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स के लिए। यहाँ से हमारी पूरी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास 12 भी एग्जैक्टली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है और इसमें हम फिजिक्स ये सब्जेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसका पैटर्न हम जान लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में है उनको पता होगा कि 12 का फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा 11 का बेसिक्स लगता है। वैसे ही कुछ कुछ पार्ट तो मैथ्स में से भी आता है, जैसे कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैथ्स में से भी आपको पढ़नी पड़ती है, तभी जाके 12th का आता है। पर जैसे जैसे आपका सोचना होगा कि ढेर सारा मैथ्स या ढेर सारा 11 का फिजिक्स लगता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा एकदम कुछ मिनिमल फॉर्मूलेज, 2-4 फॉर्मूलेज या फिर थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट लगता है, उसको मैं चैप्टर के दौरान ही आपको बता दूंगा। फॉर्मूलेज वगैरह जो रहेंगे वो चैप्टर के बिगिनिंग में हम स्टडी कर लेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते जाएंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम रोटेशनल डायनामिक्स, और ये रोटेशनल डायनामिक्स का मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करें, जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली इस चैप्टर को आप दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर सकते हो। जैसे क्या क्या पढ़ना है हमें, एक तो सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन जो हम पढ़ेंगे वो उसको थोड़ा थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा किससे, लीनियर मोशन से। अब लीनियर मोशन जो है वो चैप्टर 4th है, शायद स्टेट बोर्ड का चैप्टर 4th है 11 का, उसको आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। मैं लीनियर मोशन के फॉर्मूलाज आपको बता दूंगा और किस तरह से वो सर्कुलर मोशन से बहुत ही मिलते जुलते हैं, बहुत ही एनालॉगस है, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे मुझे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन स्टडी करना है। सर्कुलर मोशन में क्या क्या स्टडी करना है, तो यहाँ पे मैंने वही बताया पहला टॉपिक की इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोगों को सीखा है ना लीनियर मोशन के लिए, वही यहाँ पे आपको स्टडी करना है। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता होगा, सेम स्पीड से जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है वैसा मोशन। वेल ऑफ डेथ को स्टडी करेंगे। वेल ऑफ डेथ मतलब आप लोगों ने देखा होगा, अभी गणपति का सीजन है तो मौत का कुआं किस तरह से होता है, उस कुएं के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है जहां पे भी टर्न होता है ना, वहां पे रोड को अपलिफ्ट या इवन डिप्रेस भी किया जाता है। तो उस तरह के यहाँ अगर कुछ होता है उस तरह का फेनोमेना, तो उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। नेक्स्ट है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का मतलब हो सकता है स्ट्रिंग से हमने एक पत्थर टाई कर दिया और उसको कुछ इस तरह से गोल घुमा रहे, हाथ तो छोड़ दिया, यहाँ से फोर्स लगा रहे और गोल घुमा रहे, उसी को हम क्या कहेंगे, कोनिकल पेंडुलम। ये स्टडी करेंगे। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वापस से क्या हो सकता है, तो कुछ इस तरह से जो ऑब्जेक्ट घूमेगा, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, तो वापस से गणपति में आप जाओगे, आकाश पाड़ना जिसको कहते हैं, वही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो उसका किस तरह का इफेक्ट हमें दिखाई देगा ऑब्जेक्ट की स्पीड पे, फोर्स पे, वो क्यों हमें पेट में गुदगुदी महसूस होती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, जो कि 50% वाला पार्ट होगा, ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में पहला टॉपिक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जैसे आपने फर्स्ट लॉ से वगैरह पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि मासेस जो है वो रेजिस्ट करते हैं मोशन को। पर यहाँ पे जब रोटेशनल मोशन की बात आएगी तो हम मास से एनालॉगस चीज पढ़ेंगे, मास नहीं पढ़ेंगे, मास जैसी एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम नाम क्या देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास को तो हम इनर्शिया कहते हैं, यहाँ पे हमने कुछ मोमेंट वर्ड ऐड कर दिया है सर्कुलर मोशन में मास बताने के लिए। और इसी से रिलेटेड है फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें एंगुलर मोमेंटम और फिर आखिरी में पढ़ेंगे रोलिंग। अब एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग शायद आप लोगों को पता होगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, जैसे अर्थ गोल घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, नॉर्थ साउथ एक्सिस के अबाउट, और वो कंटिन्यूअसली घूम ही रही है, कई साल हो गए, कई सालों से अर्थ घूम ही रही है, रुक नहीं रही है। तो इसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फिर लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रोलिंग। अभी तक आपने लीनियर मोशन तो पढ़ लिया होगा। लीनियर मोशन मतलब कैसा, मान लो आपके पास टायर है और टायर किस तरह से जा रहा है, ऐसे फिसलते हुए जा रहा है, रास्ते से बिल्कुल फिसलते हुए जा रहा है, वो किस तरह का मोशन है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लीनियर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन मतलब क्या हो सकता है, टायर अपनी जगह पे, मान लो आपने गाड़ी पार्क कर दी और पीछे का चक्का कीचड़ में रह गया, तो क्या होगा, अपनी जगह पे घूम रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम रोटेशन की तरह पढ़ेंगे या सर्कुलर मोशन की तरह पढ़ेंगे। पर दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को कंबाइन कर देंगे, तो क्या आता है, तो आती है रोलिंग। उस केस में क्या होगा, टायर आगे भी बढ़ेगा और गोल भी घूमेगा। तो आगे कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से टायर आगे जाएगा।
तो इस तरह के मोशन को हम रोलिंग कहेंगे और उसको दोनों का कॉम्बिनेशन कहते हुए हम स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला जान लेंगे। तो नेक्स्ट चीज हमें जान लेनी है कि हमें क्लास 11 से क्या पढ़ना है, किन फॉर्मूलाज को हमें ध्यान में रखना है ये चैप्टर कंप्लीट करते हुए। तो जैसे अगर मान लो आपने एग्जाम्पल 1 ले लिया, स्टार्टिंग का ही एग्जाम्पल 1 है, अगर आप उसका सोल्यूशन देखोगे तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दिया है और वो बेस्ड इन्हीं फॉर्मूलाज पे, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ही ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमें वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और वो सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से रिलेटेड है और हमें इसे कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन के लिए पढ़ रखे होंगे। तो ये पहला फॉर्मूला है v = u + at। अभी यहाँ पे ज्यादातर चीजें एंगुलर मोशन में, मतलब ये कौन सा मोशन है, एंगुलर या सर्कुलर मोशन, और ये पहले वाला कौन सा मोशन है, तो ये लीनियर के लिए। अब जब आप लीनियर से सर्कुलर में कन्वर्ट करोगे तो चीजें कुछ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी बता रहे हो, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो आगे जब आप देखो, आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं उसका यूनिट भी आपको बता दूंगा कि यूनिट किस तरह से यूज करना है और किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ये भी बता दूंगा। वैसे यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी लिए, यहाँ पे हमने क्या लिए, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और वापस से टाइम तो सारे फ्रेम में सेम ही होगा, टाइम दोनों केसेस में सेम ही होगा। वैसे यहाँ पे जहाँ पे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में क्या बता रहे हैं, हम एंगल बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, एंगल कितना कवर कर लिया, तो उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे उसका यूनिट जो है इससे रिलेटेड होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, 2 पाई इस कांस्टेंट से रिलेटेड होगा, जिसको हम रेडियंस कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल का यूनिट थोड़ा सा अलग होगा, आपको डिग्रीज में नहीं गिनना है, बस इतना ध्यान रखना है। और फिर वापस बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हो। u की जगह पे ओमेगा नॉट यूज किया है, t की जगह पे t है, हाफ की जगह पे हाफ है, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, टाइम की जगह पे टाइम है। और यहाँ पे थर्ड जो फॉर्मूला है उसमें क्या बता रखा है, v² - u² = twice of s। v की जगह पे आप देख सकते हो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, 2 है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और थीटा डिस्प्लेसमेंट है। तो बस आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और इनसे रिलेटेड आप क्लास 11 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको इन सारे इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक चीज मैंने मिस कर दी थी कि ये चैप्टर जो है विद ऑप्शन 7 मार्क का है, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क का है। और यही बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट में खत्म कर रहा हूं। इसके बाद जो भी टीचिंग होगी वो टेक्स्ट बुक से होगी और वो हम सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।